हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्कारलेट साइड। और आज मैं आप सबको एक नई कहानी सुनाने जा रही हूँ जो कि बेस्ड होने वाली है हमारी एक नई नॉवल पे जिसका नाम है डेथ ऑन गोकुमोन आइलैंड बाय सेशी योकोमिजो। ये कोसुके स्किंडाइची सीरीज का हमारा पार्ट है जिसके अंदर बेसिकली क्राइम थ्रिलर है, मिस्ट्री है, मर्डर होगा और इस मर्डर को हम कैसे सॉल्व करते हैं वो सब हम देखेंगे। सो दिस इज काइंड ऑफ अ शेरलॉक होम्स थिंग्स बट द जापानीज वर्जन ऑफ इट। तो अगर मैं इसका प्रोलोग आपको सुनाऊं तो यहाँ से शुरू होता है। वो ये बात है अराउंड वर्ल्ड वॉर 2 के एंड होने के बाद की, जब वॉर जस्ट एंड हुई है और जितने भी हमारे जिन्होंने आर्मी में सर्व किया है वो सारे लोग अब रिपैट्रिएट हो रहे हैं या लौट रहे हैं बेसिकली हमारे आर्मी कैंप से। सो इसी टाइम के अराउंड हमारी गोकुमोन आइलैंड की बात है जो कि हमारा सेतु इनलैंड्स के अंदर एक आइलैंड है। ये हमारा बहुत बड़ा आइलैंड नहीं है, लगभग इसके ऊपर 1000 इन्हाबिटेंट्स हैं जिसमें से 300 फैमिलीज़ हैं। और इन सारी फैमिलीज़ का अगर हम पास जाने तो इन सबके अंदर जो खून बहता है वो या तो पायरेट्स का खून है या प्रिजनर्स का खून है। सो बेसिकली सेतो इनलैंड जो था वो बहुत ज़्यादा फेमस था अब 17th सेंचुरी ईडो पीरियड के अंदर पायरेट्स के वजह से। सो इन्हीं आइलैंड्स पे लोग ज़्यादा रहते थे एंड अपने हैंग आउट स्पेसेस इन्होंने बनाए हुए थे। सो व्हाट हैपन्स कि अब जो ये हैंग आउट स्पेसेस थे तो पायरेट्स की फैमिली में जो होता था वो तब उस पुराने टाइम पे कुछ ऐसा होता था। अब कुछ लोगों को ये थोड़ा अजीब लगेगा बट थर्ड कजिन्स या ऐसे फैमिली रिलेशंस में भी शादियां हो जाती थी। सो जब इतना मतलब वो शादी करके ही मतलब उन्होंने अपना फैमिली आउटग्रो की हुई थी। तो मतलब इट इज़ लाइक कि एक इंसान की ही वो पूरी फैमिली है जो एक पर्टिकुलर आइलैंड पे रह रही है। सब एक दूसरे के लगभग बहुत ही डिस्टेंट में ब्लड रिलेटिव है, मतलब उनका ब्लड एक दूसरे से बहुत ज़्यादा रिलेटेड है। सो ऐसा वो आइलैंड था एंड वहाँ सब एक दूसरे के रिश्तेदार थे किसी न किसी सेंस से। सो ऐसे आइलैंड की अब ये कहानी है। तो इस आइलैंड पे बेसिकली अगर कोई भी मर्डर होता था तो उसे सॉल्व करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता था जस्ट बिकॉज ऑफ दिस फैक्ट, बिकॉज कोई ना कोई किसी न किसी से रिलेटेड है और ज़्यादातर लोग इन्वेस्टिगेशन नहीं करने देते थे इस आइलैंड के ऊपर। अब गोकुमोन का अगर हम लिटरल मीनिंग जाने तो या तो प्रिजनर्स गेट है या हेल्स गेट है, जो कि एक बहुत ही ज़्यादा अजीब कह लो या क्रीपी साउंड करने वाला आइलैंड के लिए ये नेम है। बट गोकुमोन आइलैंड ऐसा कोई कर्स्ड आइलैंड नहीं है, जस्ट इसका नेम ही ऐसा था जो इसको दे दिया गया था। मे बी बिकॉज यहाँ पायरेट्स बहुत ज़्यादा रहते थे और वट एवर वॉज द रीज़न। सो अब क्या होता है कि एक फेरी है जो कसाओका से चलती है हमारे गोकुमोन आइलैंड के लिए जा रही है जिसका नाम है वाइट ड्रैगन। अब जो मेन लैंड होता है उससे जो स्मॉल आइलैंड्स होते हैं उन पे जाने के लिए हमेशा किसी न किसी वाहन की ज़रूरत होती है। तो यहाँ वाइट ड्रैगन हमारी वो फेरी थी जिससे लोग उन स्मॉलर आइलैंड्स पे जाया करते थे और अपना पैसेज करा करते थे। और ये इतना फ्रीक्वेंट नहीं होता था, मतलब वाइट ड्रैगन किसी टाइम पे ही चलेगी। मतलब वो फेरी जैसे ट्रेन्स नहीं होती हैं, जैसे अगर आपको बहुत ज़्यादा डिस्टेंस कवर करना हो तो उसका एक पर्टिकुलर टाइम होता है कि वो वहाँ से वहाँ तक जाएगी और रीजनल ट्रेन्स बहुत कम मिल पाती हैं। सो इट इज़ लाइक दैट बट इन सी वे। तो अब इस बोट पे कौन सवार है? इस बोट पे हमारा जो मेन कैरेक्टर है, जो एमसी है हमारा, वो सवार है अपने हकामा को पहन के, अपने घुंघराले और शैबी अनटाइडी हेयर्स को लेके वो है हमारी फेरी के ऊपर। तो अब जब वो इस फेरी के ऊपर है तो वो सुनता है कि कितनी चहल पहल है और लोग शोर मचा रहे हैं और कुछ लोग लौट रहे हैं मेनलैंड से अपने घरों की तरफ वापस अपनी फैमिली से मिलने, और बहुत जॉयस माहौल है। धीरे धीरे, क्योंकि गोकुमोन शायद लास्ट या सेकेंड लास्ट आइलैंड था जहाँ फेरी जाती थी, तो शोर कम होता जाता है और अब सिर्फ कुछ पैसेंजर्स ही शिप पे हैं। लाइक लास्ट 3 या 4 पैसेंजर्स ही होंगे अब जो हमारी शिप पे होंगे, जिसके अंदर हमारा फर्स्ट कैरेक्टर होता है हमारा एक प्रीस्ट। जो अब प्रीस्ट के कपड़े अलग होते हैं, हर किसी के जो प्रीस्ट होते हैं उनका एक स्पेसिफिक पहनने का पहनावा होता है जिसमें वो होते हैं। तो
वो दूर से पता चल रहा था कि वो एक प्रीस्ट है। उसको एक बंदा ग्रीट करता है कि ओह आप भी हैं यहाँ पर, मुझे नहीं पता था, आप कहाँ से आ रहे हैं, वो ये पूछता है। तो प्रीस्ट का वहाँ से रिप्लाई आता है, ओह ताकेज़ो तुम भी हो यहाँ पर, मुझे नहीं पता था कि तुम यहाँ पर हो। एंड देन उनकी कॉन्वर्जेशन चलती है। तो देयर इज़ अ प्रीस्ट एंड देयर इज़ दिस कैरेक्टर ताकेज़ो, इन दोनों के आपस में बात हो रही है। अब ये बात किस बारे में थी? ये बात स्टार्ट हुई थी कि ये कहाँ से आ रहा है हमारा प्रीस्ट। तो वो उस टॉपिक पे वापस लौटते हैं और प्रीस्ट बताता है कि वो अपनी बेल को लेने गया था एक जगह पर, और अब वो बेल जो है वो मेल्ट नहीं हुई है, तो उसे वापस हमारे आइलैंड पे लेकर आ रहे हैं। अब जैसा मैंने बताया कि वर्ल्ड वॉर 2 के जस्ट बात है, तो ऐसा था कि बिकॉज ऑफ वॉर काफ़ी फंड्स अलग अलग जगहों से आए थे, इंक्लूडिंग के कुछ टेम्पल बेल्स को लिया गया था फॉर गवर्नमेंट यूज़, एंड उनको मेल्ट करके फिर उससे वॉर्स के वेपन वगैरह खरीदे गए थे, वट एवर वॉज इट हैपेंड। एंड जापान तो बहुत बड़ा मेजर हिट था, मतलब बहुत मेजर रोल था उसका वर्ल्ड वॉर 2 में। सो ये उसी से ये फिक्शनल है वैसे, इट इज़ नॉट अ रियल स्टोरी, सो इट्स अ फिक्शनल टेल। तो वो प्रीस्ट कहते हैं कि वो बेल को वापस हमारे आइलैंड पे लेकर आ रहे हैं, जो कि उनकी पुश्तों से वहाँ रखी गई है बिकॉज वो मेल्ट नहीं हुई है। एंड ताकेज़ो उसके रिप्लाई में कहता है तो बेल कहाँ है, मतलब आप नहीं लेकर आए। तो वो प्रीस्ट कहता है कि बेल बहुत भारी थी और अब मेरी उम्र हो गई है, तो मैं उसे नहीं ला पाया, मैं कुछ लोगों को भेजूंगा जो उसे वहाँ से फेच करे, आज मुझे बस डॉक्यूमेंटेशन का काम करना था वहाँ, इसलिए मैं गया था। एंड ताकेज़ो को ये ठीक लगता है रिप्लाई। तो फिर वो बताता है, ऐसे बात होती रहती है, तो वो कहते हैं अच्छा आपको पता है कि हितोशी सान लौट रहे हैं। अब वो कहता है कि अच्छा हितोशी जिंदा है, वो वॉर से लौट रहा है, ये खबर कहाँ पता चली, क्या न्यूज़पेपर में आई थी या कहाँ पता चली? सो वो कहता है कि नहीं, किसी उन्हीं की रेजिमेंट में, जो हितोशी की रेजिमेंट थी, उसी का कोई बंदा आया था ये रिपोर्ट करने के लिए कि वो सही सलामत है और अब वो लौट रहा है, और वो शायद कुछ दिनों में या हफ्तों में अब लौट जाएगा। एंड ही इज़ ऑन द वे, मतलब वो थोड़े टाइम, उसकी टीम का बंदा पहले शायद उसको रिपैट्रिएट कर दिया गया होगा और हितोशी को बाद में। हितोशी इज़ वन ऑफ द मेन कैरेक्टर, मतलब ऐसा सच कोई रोल नहीं है, बट येस ही इज़ वन ऑफ द मेन कैरेक्टर। सो ये बात सुन के सनाए तो बहुत खुश होगी, प्रीस्ट कह रहा था कि, तो ताकेज़ो कहता है हाँ सनाए सान बहुत खुश थी, और उन्होंने जो बंदा आया था ये खबर सुनाने के लिए, उसको बहुत सारी चीज़ें देकर भेजा और उसकी बहुत खातिरदारी करके भेजा, और वो बहुत ज़्यादा खुश हैं। तो फिर प्रीस्ट पूछता है अच्छा जो बंदा बताने आया था वो अभी साइलेंट पे नहीं, वो चला गया? तो वो कहते हैं हाँ वो जा चुका है। तो जब ये बात हो रही थी तो हमारा कोसुके किंडाइची, हकामा स्कर्ट मेन कैरेक्टर, ये सारी बातें सुन रहा था। एंड वो रियोनन से जाके पूछता है क्या आपका नाम रियोनन है, क्या आप सेनकोजी टेम्पल के प्रीस्ट हैं? तो रियोनन बोलता है हाँ आप कौन? एंड देन वो कोसुके किंडाइची हमारे प्रीस्ट को एक लेटर देता है। अब उस लेटर के ऊपर लिखा हुआ था कि वो किसके लिए है, तो उस पर लिखा हुआ था कि वो प्रीस्ट के लिए है, वो मेयर के लिए है और वो विलेज डॉक्टर के लिए है। वो 3 लोगों को रेफर्ड था। तो उसने कहा कि इस पे तो 3 लोगों का नाम लिखा है, मेरे को परमिशन है खोलने के लिए? तो कोसुके किंडाइची कहता है हाँ। तो फिर वो कहता है कि ठीक है आप मुझे इसे दे दो। तो वो उस लेटर को खोलता है और वो उस लेटर को पढ़ता है, और पढ़ने के थोड़ी देर बाद वो उस लेटर को रख लेता है, ये कह के कि आई विल कीप दिस सेफ। तो वो पूछता है कि अच्छा आपको रहने की सही जगह चाहिए, मतलब आप थोड़ा रिलैक्स करना चाहते हैं और आपको लग रहा है कि गोकुमोन आइलैंड पे आपको रहना चाहिए, और जो चिमाता सान है उसने आपको हमारे पास भेजा है। तो ये बात प्रीस्ट को पता चलती है, तो कहता है ठीक है। इसके बाद उस चिमाता सान की बात को पूछने लगते हैं कि चिमाता सान यानी हेड हमारे, वो ठीक हैं, मतलब वो उनकी क्या डेथ हो गई क्या वॉर में, वो खुद क्यों नहीं आए, ये लेटर क्यों आया है? तो तब कोसुके किंडाइची बताता है कि उनकी डेथ इन एक्शन नहीं हुई, बट यस जब वो ऑन बोर्ड थे, जब वो लौट रहे थे और जिस नाव पे वो सवार थे, और लौटते वक्त उनकी शायद तबीयत खराब हो गई बहुत ज़्यादा और वो स्टेबल नहीं हो पाए, एंड विच इज़ वाई
उनकी डेथ हो गई। एंड अब कोसुके किंडाइची को उसके लास्ट वर्ड्स पता थे क्योंकि वो उसी का कलीग था और जो चिमाता था वो उसी का जूनियर था। सो चिमाता के लास्ट वर्ड्स कुछ ऐसे थे कि उसने मरते मरते कहा था कि गोकुमोन आइलैंड पे जाइए, मेरी जगह मेरी बहनों को बचाइए, उनको कोई मार देगा, माई कज़न, ऐसे बोल के उसकी डेथ हुई थी। अब ये बात कोसुके किंडाइची के दिमाग से नहीं निकल रही थी और उसे गोकुमोन आइलैंड पे आना ही था। सो वो आता है इस लेटर के साथ और इस दुख भरी खबर के साथ कि अब हेड ऑफ द विलेज नहीं रहा। हेड ऑफ द विलेज बेसिकली चिमाता सान उस विलेज का हेड था जो गोकुमोन आइलैंड के ऊपर बनी हुई थी। अब हमारी 2 मेन फैमिली थी इस पूरे आइलैंड के ऊपर, जो कि कीतो फैमिली ही थी, बट एक मेन फैमिली थी और एक ब्रांच फैमिली थी। जैसे मैंने बताया ब्लड रिलेटिव्स बहुत ज़्यादा थे। तो जो मेन फैमिली थी वहाँ पे डायरेक्ट डिसेंडेंट्स ऑफ कीतो फैमिली थे, जबकि जो हमारी ब्रांच फैमिली थी उसके अंदर डायरेक्ट डिसेंडेंट्स नहीं थे, वो अलग थे। एंड ये होता है। और जो चिमाता सान है उसकी जो लीनिएज है वो एक फिश, मतलब उनका एक फिश क्योंकि आइलैंड एरिया है तो वहाँ सबसे ज़्यादा ट्रेड किसका होता है, या तो फिशरमैन्स होंगे, उन्हीं का ट्रेड होता है। तो ये फिशरमैन के बॉस थे वहाँ पे बेसिकली, ठीक है। ये फिशिंग बॉस थे हमारे, ये कीतो फैमिली, ये वाली भी और ब्रांच वाली भी, दोनों फिशिंग बॉस थे जो उस आइलैंड पे काइंड ऑफ रूल करते थे, जिनकी बात सब सुनते थे और उनको बहुत ज़्यादा मानते थे। प्रीस्ट, मेयर और डॉक्टर, इनके भी इम्पोर्टेंट रोल थे, इनकी बात भी सुनी जाती थी, लेकिन इनकी बात इनके स्पेसिफिक रूल्स ज़्यादा सुनी जाती थी। एज इफ कि जो होता था ना, प्रीस्ट इज लाइक कि फेथफुल, जो भी विलेज में एक ही प्रीस्ट है एंड सबका जो भी रिलीजियस फेथ है, जो भी बिलीफ है उनके, वो सारे उस प्रीस्ट से अटैच्ड हैं। लेकिन बाकी 2 रोल्स जो कि मेयर और डॉक्टर हैं, उनकी इतनी इन्फ्लुएंस नहीं थी, ना उनकी इतनी पावर थी, बट प्रीस्ट की बात सब सुनते थे, ब्रांच फैमिलीज की बात सब सुनते थे। एंड प्रीस्ट वाज लाइक अ मर्जर और पीसफुल पर्सन, जो मॉडरेटर था सबका, क्योंकि इनका खून ना बहुत गर्म था, मतलब हर दिन कुछ ना कुछ लड़ाइयाँ, कुछ ना कुछ ऐसा होता था, तो प्रीस्ट वुड रिजॉल्व इट, या फिर मेन फैमिली का कोई बंदा उस चीज़ को रिजॉल्व करता था। और अगर मेन फैमिली और ब्रांच फैमिली के बीच में इश्यूज हो रहे हैं तो प्रीस्ट उनको रिजॉल्व करता था। ऐसा सीन था। ये हमारा प्रोलॉग है हमारी नॉवल का। एंड अगर आप इंटरेस्टेड हो इस नॉवल को आगे पढ़ने में, इस कहानी को आगे जानने में, तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको बस इस वीडियो के ऊपर 5 लाइक्स देने हैं मेरे को, एंड मैं इसका पार्ट 2 ले आऊँगी जिसके अंदर हम आगे की कहानी सुनेंगे। सो इफ़ यू आर इंटरेस्टेड यू कैन रीड द बुक एज वेल, विच इज़ डेथ ऑन गोकुमोन आइलैंड बाय सेशी योकोमिज़ो, या फिर आप मेरी कहानी सुन सकते हैं। दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।